देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम आता है और उसके बाद नीतीश कुमार किंग मेकर की तरह उभर कर सामने आते हैं। दूसरी तरफ टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की भी खूब चर्चा होती है। खबर ये आती है कि अगर ये दो शख्स एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लें और इंडिया गठबंधन को समर्थन कर दें तो देश की सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे। इन चर्चाओं के बीच चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चर्चा सामने आती है और इन दोनों के पलटी मारने की खबर भी खूब देखने को मिलती है। एक तरफ कहा यह जाता है कि तेजस्वी यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप नीतीश कुमार को सेट कीजिए, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में वापसी करवाइए। दूसरी तरफ टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन में वापस लाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी जाती है। ये खबर लगातार मीडिया में चल रही है और इन सब के बीच हम आपको बताने के लिए आए हैं कि नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू का क्या मिजाज है। क्या लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में आए थे, क्या वो लोकसभा चुनाव के बाद वापस चले जाएंगे इंडिया गठबंधन के पास, हम आपको बताएंगे। मेरे साथ राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल यही होगा राजीव जी, नीतीश कुमार की चर्चा खूब हो रही है, हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार का क्या मिजाज है और अभी क्या संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह का जनादेश है इस लोकसभा चुनाव का, उस जनादेश को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस जनादेश में किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसको कहते हैं कि स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं है। और ऐसी उम्मीद जो थी वो कम से कम भाजपा के को या भाजपा के समर्थकों को तो नहीं थी, क्योंकि भाजपा ने नारा ही इस बार दिया था, जो अपने लिए जो नारा दिया था अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के लिए, वो नारा था 370 पार जी। और 370 पार का नारों के बीच में जब भाजपा 240 सीटों पर अटक जाती है तो स्पष्ट है कि ये जनादेश स्पष्ट नहीं है, ये खंडित जनादेश है और उसको हम एक तरह से हंग पार्लियामेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि जो पार्टी के अंदर के जो सांसद होते हैं, जो भाजपा की टिकट पर जो चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ यह बाध्यता होती है कि वो अपने पार्टी लाइन से वो अलग नहीं हट सकते हैं और पार्टी से बाहर किसी को समर्थन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये दल बदल कानून के तहत जो अभी का जो रूल है यहाँ पर, तो ऐसे में लेकिन यह कानून यह उन गठबंधन के घटक दलों पर ये लागू नहीं होता है जी। अगर घटक दल से कोई भी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, ठीक है वो चुनाव लड़े एनडीए के छतरी के नीचे, लेकिन अगर वो चाहें कि अगर वो फिर कोई नए सिरे से फैसला लेना चाहें तो उनको कोई नहीं रोक सकता है और वो आराम से इंडिया गठबंधन की तरफ वो मुखातिब हो सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं दोनों। तो अब और इतना तो तय है कि जिस तरह का जनादेश आया है, उस जनादेश ने कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू का, इन दोनों का कद बढ़ा दिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी सत्ता की चाबी, केंद्र सरकार के सत्ता की चाबी अगर किसी के पास है तो वो नीतीश कुमार के पास है और चंद्रबाबू नायडू के पास है। बिल्कुल बिल्कुल, 10 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी बहुमत में नहीं है और बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी या नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू निर्णय लेंगे इसका। हम नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं, उनका मिजाज जानते हैं, पलटी खूब मारते हैं नीतीश कुमार, ये लगातार ये बातें होती है बिहार में, साथ ही साथ देश भर में भी होती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का क्या मिजाज है? चंद्रबाबू नायडू लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन में शामिल थे, वो विपक्षी एकजुटता में शामिल थे, लेकिन वो साथ छोड़ देते हैं इंडिया गठबंधन का और एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन दे देते हैं।
अगर चंद्रबाबू के राजनीतिक कैरियर की हम बात करें तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू का भी जो राजनीतिक इतिहास रहा है और उन्होंने भी कब पलटी मारने में कभी कोई कोताही नहीं की है, और हर राजनेता को यह अधिकार है कि वो अपने पार्टी की, अपने कार्यकर्ताओं के और पार्टी नेताओं के हित में वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत वहाँ होती है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर दोनों इस बार पलटी मारते हैं और एनडीए से अपना नाता तोड़ करके, हालांकि अभी तक जो हम लोगों के पास खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को ये संभावना है कि उनको दोनों को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद का भी ऑफर दिया जा सकता है। तो अब अभी है, और जहाँ तक यही मौका तो राजनेताओं के लिए ज़रूरत होता है कि कब किस राजनीतिक फैसले से या जनता के किस मतलब कि उनकी गलतियों से या उनके किस जनादेश से किसकी किस्मत का फैसला होता है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि कुछ इसी तरह का एक वाकया हुआ था 2000 में, जब बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार पहली बार शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री पद की, जबकि उनके पास जो सदस्यों की जो संख्या थी वो कम थी। तब ऐसे में रामविलास पासवान के लोजपा के 13 या 14 उनके कैंडिडेट जीत कर आए थे, और इसी तरह की कुछ स्थिति थी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन जब उनको फ्लोर टेस्ट का समय आया, जब वहाँ पर उनको अपना बहुमत साबित करना था सदन में, वैसे समय में रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार को समर्थन नहीं दिया और नीतीश कुमार को महज एक सप्ताह के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और बिहार को मिड टर्म पोल चुनाव में फिर जाना पड़ा। तो ये स्थिति जो है वो स्थिति हमेशा राजनीति में बनी रहती है। और दूसरी बात नेहा, हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने कोई अल्पमत की सरकार का उन्होंने नेतृत्व नहीं किया। उनको तब भी 272 की जगह भाजपा को 282 सीटों पर का उनका आंकड़ा था। उसी तरह 2019 में 272 सीटों की जगह तब तो और वो आंकड़ा बढ़कर 303 सीट तक चला गया था। तो आप देखेंगे कि पूरे 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जो शायद उनके कैबिनेट के भी साथियों को पता नहीं था, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो या इस तरह के और भी कई तरह के फैसले। लेकिन अब अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से अगर मोदी एक बार फिर शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री की, तो ये उनके लिए भी अग्नि परीक्षा होगी कि उन्हें अभी तक अल्पमत की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं रहा है। बिल्कुल राजीव जी, हम जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन जब हम नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को देखते हैं तो चंद्रबाबू नायडू का भी करियर कम और बेस नीतीश कुमार जैसा ही लगता है, क्योंकि दोनों अटल जी की सरकार में एनडीए के साथ थे, एनडीए में अपना समर्थन दिए हुए थे। तब से लेकर के जब उन्हें मौका मिला है तब अलग भी हुए हैं, और जब उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से एनडीए को फिर से समर्थन देना हुआ है वो समर्थन दिए भी हैं। नीतीश कुमार ने भी 2023 में विपक्षी एकजुटता की मुहिम की शुरुआत की और ये सफल भी रहा। हालांकि नीतीश कुमार अलग हो गए, लेकिन अभी उसकी सफलता देखने को मिलती है हमें। दूसरी बात, अगर चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात करें तो उन्होंने भी 2019 में विपक्षी एकजुटता की शुरुआत जरूर की थी, हालांकि वो उस तरीके से सफल नहीं हो पाया था। दोनों की राजनीतिक करियर कम और बेस एक जैसी लगती है। बिल्कुल, और बताना कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, और जहाँ भी किसी को अपनी संभावना दिखती है वो उस मुहिम में लग जाता है, वो उस अभियान में जुड़ जाता है। हम चंद्रबाबू नायडू की बात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश की राजनीति में उनका जन्म ही हुआ था एक बगावत से, और वो भी बगावत किसके साथ, उनके अपने ससुर एनटी रामाराव के खिलाफ वो बगावत करके उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। तो हम अगर देखें, और इस बार जितना उनको वहाँ जन समर्थन मिला है तेलुगु देशम पार्टी को, वहाँ के आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें वो 175 में 175 सीट में 135 सीट वो जीत चुके हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी फैसला लेते हैं, अगर चंद्रबाबू नायडू कि हमको इंडिया गठबंधन को समर्थन देना है, इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ के इंडिया गठबंधन में शामिल होना है, तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक फैसला नहीं होगा, क्योंकि
हम अपने देश में अगर हम इतिहास देखते हैं पीछे का, तो इस तरह के कई प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं, चाहे वो आई.के. गुजराल हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे एच.डी. देवेगौड़ा हो, कि इनके पास सांसदों की संख्या उतनी नहीं थी, लेकिन वो परिस्थितिवश वो प्रधानमंत्री बने। तो हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार अगर थोड़ा सा अगर इसमें करें, और उनके पास एक अवसर भी है कि अगर नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो पाला बदलने के बाद उनके लिए भी उप प्रधानमंत्री का पद हो सकता है। ये मौका चंद्रबाबू नायडू के पास भी है। ये राजनीतिक कयासबाजी पर भी मतलब कि वो वहाँ भी संभावनाएं तलाशी जाती हैं कयासों के बीच ही। बिल्कुल, लेकिन जब हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की बात कर रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू का कितना पकड़ है या तेलुगु देशम पार्टी का कितना पकड़ है आंध्र प्रदेश में, ये आपको हाल के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है। 175 में से 135 सीट टीडीपी ने अकेले लाई है, जबकि लोकसभा चुनाव में 25 सीटों में से 16 सीट। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल से 3 के आसपास रही बीजेपी। बहुत कम आंकड़ा है। और जब हम वहाँ के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी को मात्र 8 सीट हाथ लगे हैं और 175 में 135 सीट चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी को मिली है। तो इस तरीके से कम और बेस हम देखते हैं, जब बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश की भी दशा और दिशा एक ही तरह मालूम पड़ती है। वहाँ सबसे जो सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, दूसरी तरफ जेडीयू नीतीश कुमार जिस पार्टी से आते हैं वहाँ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के। तो उनका भी ऐसा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, कभी मौका मिलता है तो एनडीए गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। कल भी खूब कयास लगाए जा रहे थे। नीतीश कुमार आज गए हैं दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, एनडीए की मीटिंग है। दूसरी तरफ बिहार से तेजस्वी यादव भी गए। हम उस वीडियो का भी जिक्र करेंगे जहाँ पर दोनों एक दूसरे के आगे पीछे बैठते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव बगल वाली सीट पर बैठ जाते हैं अपने चाचा को मनाने के लिए। बिल्कुल, और वो वीडियो पूरे देश भर में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो की सच्चाई तो उस विमान में बैठने वाले लोग ही बता सकते हैं। लेकिन अभी आप कह रही थी तो राजनीति की जो हम बात कर रहे थे नेहा, तो राजनीति में ऐसा होता है कि अब हम बताएं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह पहला अवसर होगा कि वो गठबंधन के घटक दलों को अपने साथ किस तरह लेकर चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का संबंध काफ़ी अच्छा रहा है और कब दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत कब रहे हैं। जब 2014 की बात करें तो उस समय इनके साथ कोई संबंध नहीं था चुनाव में। नीतीश कुमार 2014 की चुनाव अपने बल पर लड़े थे। उसी तरह 2015 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार राजद के साथ चुनाव लड़ रहे थे। दोनों में राजीव जी खास बात ये है या फिर एक जैसी बात ये है कि दोनों को प्रधानमंत्री जैसा ही बनना था। दोनों अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे एक समय, और आज जब इनको मौका मिल रहा है तो मौका कैसे चूक जाए ये भी बात चल रही होगी। नहीं, ये मौकों का, ये राजनीति जो है वो अवसर का सबसे बड़ा खेल है। यहाँ पर अवसर का खेल है राजनीति, और राजनीति में कहा जाता है कि न इसमें किसी के साथ अस्थायी दोस्ती होती है और न इसमें कोई अस्थायी दुश्मनी होती है। तो इसमें तो कई खट्टी मीठी यादें हैं नीतीश कुमार का। 2019 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार का एकदम ये स्टैंड था कि हमको मोदी कैबिनेट में कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री का ये मिलना चाहिए, जो इनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। बाद में तो नीतीश कुमार की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अब ये देखना है कि क्या नीतीश कुमार की शर्तों को मानने को तैयार हैं नरेंद्र मोदी, या वो फिर अपने पुराने तरीके से जिस तरह से वो पिछले 10 साल से अपनी सरकार चलाते रहे हैं और घटक दलों को कोई खास तवज्जो नहीं मिला है, तो क्या उस स्थिति में नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहना चाहेंगे। और यही सवाल वो चंद्रबाबू नायडू के साथ भी है कि क्या भाजपा उनको जो भी कैबिनेट में जो भूमिका देगी वो उसको स्वीकार कर लेंगे, या फिर एक दबाव होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि आप मेरी बात पूरी, मेरा इच्छा मेरी पूरी कीजिए, मेरी मांग पूरी कीजिए, नहीं तो हम भी स्वतंत्र हैं कहीं और रास्ता देखने को। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। और इस बीच और भी दिलचस्प हो गया है कि जो जानकारियां आ रही हैं दिल्ली से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद वो 8 जून को एक बार फिर प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, और बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और नीतीश कुमार के साथ आज एनडीए की बैठक हो चुकी है। 4 बजे से वो बैठक निर्धारित थी, जबकि 6 बजे से इंडिया गठबंधन की बैठक निर्धारित है। तो इन दोनों बैठकों में पर हम लोगों की निगाह होगी कि इन दोनों बैठकों में आखिर क्या फैसला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा। 8 तारीख को
नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है और इसी बीच क्या इंडिया गठबंधन बड़ा खेला कर देगी? तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।